मैं पूजा हूँ। उम्र अभी 34 के करीब होगी। जब कोई पूछता है तो बस मुस्कुरा देती हूँ। उम्र के जवाब अब चेहरे नहीं देते, आंखें देती हैं। 3 साल पहले सुधीर चला गया, मेरे पति। एक एक्सीडेंट था। तेज बारिश, फिसलती सड़क और एक अचानक आया ट्रक। उसके साथ मेरा हंसता हुआ संसार भी दब गया। हमारा बेटा आरव उस वक्त 8 साल का था। अब 11 का हो गया है। हंसता है, खेलता है, मगर उसकी हंसी में वो ऊंचाई नहीं रही जो उसके पापा की बाहों में होती थी। घर है, सास हैं, शांत, थोड़ी कठोर, लेकिन अब बूढ़ी हो गई हैं। एक देवर भी है, रवि। बंगलुरु में जॉब करता है। महीने में एक कॉल कर लेता है और साल में एक बार आ जाता है। बस इतना ही परिवार है मेरा। बाकी पूरा दिन मैं, मेरी चुप्पी और आरव की पढ़ाई। जिस दिन वो पहली बार आया, मैं रसोई में थी। मैडम जी, पुराने कपड़े होंगे, कंबल, चादर ले लूंगा। आवाज बहुत सीधी थी, एकदम जमीन से जुड़ी। दरवाजे पर खड़ा वो, करीब 30-35 का, सांवला सा, दाढ़ी मूंछ थोड़ी फैली हुई, पर आंखों में अजीब सी गहराई। नहीं है कुछ, मैंने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पर वो हर महीने आता रहा। कभी कभी मांझी दे देती थी कपड़े, कभी कभी आरव बाहर निकल कर देखता और कहता, मम्मा, वो अंकल फिर आए हैं। नाम पूछा तो बताया, मुझे सब रघु कहते हैं। उसकी आंखों में कुछ था, एक अजनबी किस्म की समझदारी, जैसे बिना पूछे सब समझ लें। कभी ज्यादा बोलता नहीं, पर उसकी चुप्पी में जैसे मैं खुद को सुनने लगी थी। एक दिन बारिश हो रही थी और मैं गलती से दरवाजा खुला छोड़ बैठी थी। वो बरामदे में खड़ा भीग रहा था। भीग क्यों रहे हो? मैंने पूछा। भीगना तो रोज की आदत है मैडम जी, पर आपकी चौखट के पास खड़ा होने में राहत मिलती है। मैं चुप हो गई थी, पर उस दिन पहली बार चाय दी थी उसे। एक शाम मांझी ने कह ही दिया, बहू, ये कपड़े वाला रोज क्यों आता है अब? तुम बात क्यों करने लगी हो उससे? मांझी, कुछ नहीं है, वो बस आता है, कपड़े ले जाता है। अब विधवाओं को भी बातें करने की आजादी हो गई है। उनका लहजा चुभ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रात को तकिए में मुंह दबाकर रो ली। रघु जब अगली बार आया, मैंने कुछ कहा नहीं, बस उसकी आंखों में देखा। वो बोला, कभी कभी लोग जो दिखता है उससे डरते हैं, जो छुपा होता है उसकी परवाह नहीं करते। धीरे धीरे आरव को भी उससे लगाव हो गया। वो उसके लिए कभी पतंग लाता, कभी बर्फ का गोला। आरव हंसने लगा, उसके अंदर कुछ फिर से जिंदा होने लगा। एक दिन आरव ने पूछा, मम्मा, ये अंकल रोज क्यों आते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो अच्छे हैं बेटा। और उस दिन रघु की आंखों में पहली बार कुछ और दिखा, शायद वो डर कि कहीं मैं भी दूर ना हो जाऊं। एक रात मैं छत पर थी, हवा चल रही थी और मन खाली था। नीचे से उसकी आवाज आई, मैडम जी। मैं नीचे आई। एक बात कहूं? उसने पूछा। हाँ। अगर मैं रोज यूं आता रहा, तो क्या लोग बातें नहीं करेंगे? बातें तो वो तब भी करते हैं जब कोई मर जाता है। जब कोई जीने लगे तो और तेज करते हैं। वो चुप रहा। उस रात उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक सोचती रही, क्या मैं फिर से किसी को महसूस कर सकती हूँ? क्या ये गलत है? एक दिन मांझी ने कहा, अब आरव बड़ा हो रहा है, तुम भी संभल जाओ। ये कपड़े वाला रोज रोज आना ठीक नहीं। मैंने कहा, मैं संभल चुकी हूँ मांझी, बस अब गिरना नहीं चाहती। मांझी चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे और शायद एक पुराना डर भी, क्योंकि वो भी तो कभी विधवा हुई थी। उस सुबह रघु नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन मैंने खुद चौक के पास जाकर पूछा, रघु आता है क्या यहाँ? एक बुजुर्ग बोले, वो तो गांव चला गया, कुछ बोला नहीं किसी से, बस चला गया। मैं उस रात बहुत रोई। एक हफ्ते बाद दरवाजे पर वही आवाज, मैडम जी, कपड़े होंगे? मैं भागकर बाहर निकली। कहाँ चले गए थे? मैंने गुस्से में पूछा। आपके जवाब का इंतजार कर रहा था, पर लगा आप शायद। शायद कुछ नहीं, चलो अंदर। उसी रात मैंने मांझी से बात की, पहली बार अपनी पूरी बात कही, बिना झिझक, बिना डर के। मैं फिर से सांस लेना चाहती हूँ मांझी, और रघु, वो मुझे जिंदा महसूस कराता है। मांझी ने सिर्फ इतना कहा, खुश रहो। सुबह आरव, मैं और रघु तीनों बस पकड़ने वाले थे। आरव ने पूछा, मम्मा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, जहाँ चुप्पियां नहीं होंगी, जहाँ हम तीनों को एक नई शुरुआत मिलेगी। रघु ने मेरी उंगली पकड़ी। मैंने पीछे मुड़कर घर की चौखट देखी, जहाँ सालों से सिर्फ खामोशी बसी थी। आज वो भी जैसे मुस्कुरा रही थी। कुछ रिश्ते जन्म नहीं लेते, वो बुनते हैं, धागों की तरह, जो जितना सरल दिखे उतना ही मजबूत होता है।
और मैंने अपने लिए वही रिश्ता चुना, एक कपड़े वाले के साथ, जिसने मेरी खामोशियों को पढ़ना सीखा था।